और मेरे बाल भी फ्रेशली वॉश्ड एंड स्टाइल्ड हैं। आई फॉरगॉट माई माइक। एसी भी मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। हाथ पे लग गया, खा रही हूँ। आई हैव बीन अप सिंस 8:30। बैडी और खुदा के लिए तैयार होके ना जाएं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम बैक फ्रॉम माई क्लासेस एंड आगे मैंने जो फ्लावर्स थे उनकी एक वीडियो बनाई। क्या तो क्रेजी वीडियो हेलो किटी के साथ रखे हैं ताकि एस्थेटिक लगे। बट या दैट वाज दैट। अभी बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है और मेरे बाल भी फ्रेशली वॉश्ड एंड स्टाइल्ड हैं और अच्छी लग रही हूँ। तो मुझ में इतनी सारी खुशियाँ भरी हुई हैं कि मैं भूल चुकी हूँ कि कल मेरे 3 पेपर हैं और उनका गम मुझे हिट ही नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर इतना अच्छा मौसम है और मेरे बाल भी धुले हुए हैं। डिड आई रिमाइंड यू कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं? एंड या किसी को नहीं लग रहे तो अपना मुंह बंद रखो। यस तो नाउ आई विल गो आउट क्योंकि सुबह से आई वॉज रिकॉर्डिंग एंड मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाई एंड कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाई। तो अब हम एस्थेटिक बन के एक कैफे में पढ़ाई करने जाएंगे, मतलब जो कॉलेज के अंदर है उसी में। सुहाना मौसम है, मेरे बाल धुले हुए हैं, मैं खुश हूँ, चिड़िया चहचहा रही हैं। आई एम एट खाने पीने की जगह डूइंग मजदूरी एंड ऑर्डर्ड फूड सो आई डोंट किल माई सेल्फ डूइंग मजदूरी। आई फॉरगॉट माई माइक सो रिकॉर्डिंग फ्रॉम ईयरफोन माइक। तो अच्छी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ। मेरे बाल धुले हों और मेरा सारा काम होता रहे तो मेरे में जीने की इच्छा पड़ती जाती है एंड अच्छा खाना भी ऑन द वे हो। गॉड ब्लेस। क्रेजी आउटसाइड स्टडी वर्क सेशन स्लैश ब्लॉगिंग सेशन के बाद आई एम गोइंग बैक आउटसाइड ब्लॉगर और वॉट। किसी तो बच्ची ने अभी लिफ्ट में मेरा साथ दिया 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर आने के लिए। पिंपल हो रहा है क्या? आई विल किल माई सेल्फ अगर ये पिंपल नहीं गया तो। ले लो बिल्कुल मिसमैच बैग। एक न्यू बैग लेना है मेरे को, ऐसे नॉन चलांट लगे। जो पिंक बैग इतना बड़ा है कि नॉन चलांट लग ही नहीं पाता, इतना चलांट लगता है। गोइंग बैक आई विल पोस्ट व्लॉग then study, then take a shower and not kill myself. Only 4 tasks for tonight. I will go now. I am back in my room. और मेरे रूम की दशा ये है और मेरे को ये पूरी साफ करनी है क्योंकि अगर हम मिनिमम रिक्वायर्ड जगह भी साफ करें तो भी वो चीज़ अचीव करने के लिए भी बहुत कुछ साफ करना रिक्वायर्ड है। एकदम बर्फीला कमरा, एसी भी नहीं बंद होता एक बारी में। आई थिंक एसी भी मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है कि कब तक ये मुझे दुखी करे और मैं तब तक दुखी होती रहूं। और बस ये कचरा मैंने फैलाया था अपने रूममेट के टेबल पे तो उसके आने से पहले मैं साफ कर रही हूँ ताकि कोई मेरे को दिल में गाली गलौच ना दे। आई एम सच अ थॉटफुल पर्सन। गाली गलौच से बचने के लिए मैं मिसप्लेस्ड सामान वापस से प्लेस कर देती हूँ। बिखड़े दुनिया बिखड़ने भी दो, झमले दुनिया झमले भी दो। ये वी गॉट दिस ताकि रेड बुल का हार्ट जो वहाँ पे डिसमेंटल्ड पड़ा है उसका कुछ हो पाए। तो मे बी टुनाइट। भला रूममेट नहीं मिल सकता किसी को, मैं तो अपना फैलाया हुआ कचरा साफ कर देती हूँ अपने बेड पे भी, और जो मैंने फैलाया होता दूसरे के बेड पे कचरा मैं वो भी साफ कर देती हूँ कि कोई ऐसा ना कह सके कि ये लड़की तो अपना बेड भी गंदा रखती है और मेरा भी कर देती है। मैं तो किसी का भी गंदा नहीं रखती। प्रिंसेस नायसा और वो क्राउन लगा के सारा काम अच्छा होता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो अब हम क्राउन लगा के ही बचा कुचा कमरा साफ करेंगे। यू एंड मी टुगेदर ट्विन, यू एंड मी टुगेदर। ये बैग का लिंक मेरे से कभी कभार लोग मांगते हैं। आई विल फाइंड, अगर इसमें किसी ने इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ऐसे मुश्किल वो है फाइंड करना। आई विल फाइंड इन दिस वीडियो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। सच अ नाइस गर्ल, सच काइंड हार्टेड प्रिंसेस नायसा। मेरी उंगली पे लग गई आज। अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है ऐसा? सो मेरे पास इतने सारे स्टिकर्स हो रखे हैं जो मैं अपने लैपटॉप पे चिपकाने हैं। बस ये गंदा बहुत है अभी, तो फ्री होके आई विल डू स्टिकर अरेंजमेंट बिकॉज आई लव। मैंने फर्स्ट ईयर में इतना क्रेजी लैपटॉप सेटअप बनाया था, इतने अच्छे स्टिकर्स मैंने खुद डिज़ाइन करे थे, फिर उन्हें मैं स्टिकर बनवा के प्रिंट कराया था एंड फिर मेरे लैपटॉप के साथ एक हादसा हुआ एंड जब मैंने उन्हें सर्विसिंग के लिए दिया तो फिर उनसे सारा सामान हटवा दिया कि भैया इसको घिस के दे देना। एंड एवर सिंस देन माई लैपटॉप हैज़ बिन पर्सनैलिटी लेस एंड गंजू। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी ऐसे केक और फ्लावर्स के साथ, और मैं केक थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा मेरी रूममेट ने खाया, बाकी हम दोनों ही इसे लावारिस छोड़ के चले गए। खुला केक पड़ा हुआ है, बताओ। ये है हमारे हॉस्टल के कमरे का हाल, पर अभी आई विल पैक इट विद यू ट्विन ऑब्वियसली। हाथ पे लग गया, खा रही हूँ। हाय जी नेकू,
हाय जीनी इतना ऐसा गंदे गंदे गाने गाती रहती हूँ मैं खुद ही बना बना के। वो कहीं टी सीरीज ही साइन ना कर ले, बोले छोड़ो अपनी डिग्री, आओ गाना गाओ। ये जैसे लग रहा है मेरा सबसे लॉन्ग लास्टिंग सेट हुआ है मेरा ये आज तक का, ब्रह्मांड का, मेरी लाइफ के ब्रह्मांड का लॉन्ग लास्टिंग सेट हुआ है। बट इट्स फाइन, सारा सामान भाई ने पैक कर दिया है। आई एम सो प्रोडक्टिव यार। मैं कमरे में आते ही मैंने क्रैश आउट नहीं करा, मैंने अपना काम करा। माय गॉड, टेबल साफ करके आई मैं। आई एम बैक। मैंने अपना टेबल साफ कर दिया, पिंक टेबल साफ कर दिया, और इसके टेबल पे जो कचरा मचाया था वो साफ करके इसका टेबल भी साफ कर दिया जहां तक मैंने कचरा मचाया था। फालतू काम मैं नहीं करती कुछ भी, जहाँ पे मेरा टेबल दिख रहा है मैंने बस उतना उतना ही वो साफ कर लिया। बाकी तो अब बेड क्लीन करके मेरे को नहाना है और फिर कल के 50 पेपरों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आई फील लाइक कॉलेज लाइफ इज सो डुअल कि फॉर अ होल मंथ आफ्टर माई MSc एंडेड मेरे पास लिटरली कुछ नहीं था करने को। मैं घर जाती थी, मेरे पापा पूछते थे हाउ इज स्टडीज गोइंग, मुझे पापा व्हाट स्टडीज, क्योंकि सच में कुछ भी नहीं था। और अब आई हैव बीन अप सिंस 8:30 एंड मेरे को चैन नहीं पड़ा है। मेरे बेड की हालत ऐसी हो रखी है, तो यू मस्ट नो कि मैं बेड पे नहीं ही लेटी हूँ, तभी ऐसी हो रखी है। एक तो ये डब्बा भी टूट चुका है, इसको एक साइड से घुसाओ दूसरे से निकल जाता है, इसकी भी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब एक चीज खराब होती है तभी बाकी सारी की सारी चीजें भी एक साथ ही खराब हो जाती हैं, एज इफ दे आर ऑल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ऑल दीज बिचेस। अब मैंने वो वीडियो बनानी तो मेरे पास और भी इसका सामान आया। आई विल गिव हॉल, गुड वाइब्स ओनली, टोट बैग। क्या मेरे अंदर गुड वाइब्स हैं? नहीं, तो मैं इसलिए इसे नहीं रखूंगी। नेक्स्ट इज बालेरीना कापुचीना। आई डोंट थिंक किसी को ये होगा, कोई इंसान जिसको ये समझ नहीं आया होगा। तो ये बालेरीना कापुचीना मग आई लाइक, विल कीप। इसके अलावा एक और क्रेजी चीज है जो मैं दिखा देती, पर वो एक सीक्रेट है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, पर मैं दिखाई देती हूँ यार। इट इज दिस मग के ऊपर क्या लिखा है, बैडी बैडी बैडी। अपनी मदर को गिफ्ट करूँ बैडी मग। दैट इज ऑल फॉर माई हॉल। अब मैं ये सामान पैक कर दिया है, ऐसे ही इतना ही मैक्सिमम पैक हो पाएगा ये। वो करके अब दोनों कैमरे चेक कर लिए, चल रहे हैं। सीधे न अगर व्लॉग ना आए 2 दिन तो फिर याद करना कि क्या हुआ था। अगर ही व्लॉग में फ़ोन गिरा था तो 1 आध दिन लगेगा फ़ोन रिपेयरमेंट में। सदमा हो जाता है, गिरता है ना। इट्स फाइन यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही रहेगा हमारा आज का मैटर। अब जाके करूँगी क्रैश आउट। कोई कहता शी ऑलवेज सेज दिस वन वर्ड, क्रैश आउट। मेरी चप्पल मैं दिखाती हूँ, 1 सेकंड। पल पे ना ये ऐसे वाइट वाइट मार्क है यार, ये क्या है इसे देख के? है रायता। सुबह मैं दोपहर में मेस में खाना खाने गई थी और पाव भाजी देख के मेरे को लगता है कि बच्ची एक्साइटेड हो गई थी। उसने अपनी पाव भाजी लेके ऐसे ऐसे मेरे को धक्का मारा और फिर मेरे चलो पैर पे गिरा। मैं तो ये सबक सीख चुकी हूँ कि तैयार होके नहीं जाना मेस में। अगर कहीं बाहर जाना है और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ खाना खाना है, खुदा के लिए तैयार होके ना जाएं। कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो उस बच्ची ने मेरे को धक्का मारा और मेरा सारा रायता थोड़ा सा मेरे पैर पे, बिल्कुल ही हॉट बन के बच्ची खड़ी हुई थी, उसके ऊपर गिरा। मैंने उससे बहुत अपोलोजाइज करा, जबकि मेरी गलती थी भी नहीं। मेरे को धक्का मारा था किसी ने, पर मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं बहुत तहे दिल से अपोलोजेटिक हूँ। मेरे को रायता ही नहीं लेना चाहिए था अपनी प्लेट में, ताकि उसकी जीन्स पे ना गिरता। बस यही मेरी गलती थी। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। इट्स फाइन यार, नहीं लूंगी रायता। इफ यू वॉच टिल नाउ, कमेंट स्टडी so that I know that you are also studying, or if you're just watching me to study, like, share, subscribe, masti, and I'll see you tomorrow.